हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का टेंसर के इस सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमआईटीआर ट्यूटोरियल। तो आज मैं क्वोशंट लॉ के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा कि ये थ्योरम है कि इफ़ ए आई बी एल के, यहाँ पे ए आई जो है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट कॉम्पोनेंट है और बी एल के जो है वो को वेरिएंट कॉम्पोनेंट है, और ये एक सेकेंड रैंक का टेंसर है और ये एक रैंक 1 का टेंसर है। ठीक है, इज अ टेंसर फॉर ऑल कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ए आई। ठीक है, देन बी एल के इज ऑल्सो अ टेंसर। यानी कि अगर ए आई एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बी एल के एक सेकेंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि बी एल के जो है वो एक सेकेंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है कि ए आई जो है वो एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। तो इसके प्रूफ को अगर हम लोग देखें तो देखिए, इसके प्रूफ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो ए आई बी एल के ये हमारा टेंसर था। ठीक है, तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं। तो सपोज कि रोटेशन के पहले हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ये हैं। अब रोटेशन करने के बाद जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, वो हैं ए अल्फा प्राइम बी प्राइम बीटा एंड गामा। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे समेशन आई कॉमा एल कॉमा ए के, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से 3 तक 3 डायमेंशनल स्पेस में, 1 से 4 तक 4 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले अपने कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट को लेते हैं। तो कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को न्यूमरेटर में लिखते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट में हम लोग प्राइम वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लिखते हैं, और कोवेरिएंट के केस में हम लोग प्राइम वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे क्या होगा, x। पहले हम लोग प्राइम वाले पार्ट को लिखते हैं, यानी प्राइम अल्फा, और इसमें क्या हो जाएगा, दो एक्स आई। ठीक उसी तरीके से दो एक्स एल अपॉन दो एक्स बीटा प्राइम। फिर यहाँ पे दो एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे दो एक्स गामा प्राइम, ये हो जाएगा। अब लास्टली ए आई बी एल के। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रहा। अब ये जो ए आई है, सिर्फ इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो ए आई का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्राइम अल्फा इक्वल्स टू, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है यानी प्राइम वाला पार्ट न्यूमरेटर में, यानी दो एक्स प्राइम अल्फा अपॉन दो एक्स व्हाट आई। ठीक है, ये सही है। कॉन्ट्रावेरिएंट को, ये कोवेरिएंट पार्ट था, दो एक्स एल दो एक्स बीटा, और यहाँ पे दो एक्स के दो एक्स गामा, और यहाँ पर ये दो एक्स अल्फा और दो एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे ये ए और आई। ठीक है, तो ये जो ए प्राइम अल्फा यहाँ पे आया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को हम लोग अपने इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 सपोज है ये हमारा, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो
ये ए प्राइम अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी डो एक्स प्राइम अल्फ़ा अपॉन डो एक्स आई, और ये हमारा ए आई, ये हमारा बी प्राइम बीटा गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन आई कॉमा एल कॉमा के डो एक्स प्राइम अल्फ़ा अपॉन डो एक्स आई, डो एक्स एल अपॉन डो एक्स प्राइम बीटा, ये डो एक्स के अपॉन डो एक्स प्राइम, और ये ए आई बी एल के, ये हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी समेशन, और यहाँ समेशन में क्या आई सिर्फ, यानी यहाँ पे भी समेशन और यहाँ पे समेशन में सिर्फ आई, ठीक है। अब अगर हम लोग इक्वेशन इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन का सपोज हम लोग नाम 3 दे दिए, अब इस इक्वेशन में हम लोग सबको एक साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा, ये आई डो एक्स प्राइम अल्फ़ा अपॉन डो एक्स आई ए आई बीटा गामा माइनस समेशन आई कॉमा एल कॉमा के डो एक्स प्राइम अल्फ़ा अपॉन डो एक्स आई, ये डो एक्स एल अपॉन डो एक्स बीटा प्राइम, और ये डो एक्स के अपॉन डो एक्स गामा प्राइम, और ये ए आई बी एल के इक्वल्स टू लड्डू। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से ये और ये ए आई एंड ए आई, ये सब हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इन सब को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे डो एक्स प्राइम अल्फ़ा अपॉन डो एक्स आई और ये ए आई, ये पूरा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा बी बीटा गामा माइनस, और यहाँ पे ये समेशन आई एल के डो एक्स एल अपॉन डो एक्स बीटा प्राइम डो एक्स के अपॉन डो एक्स गामा प्राइम, और ये बी एल के इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये समेशन आई और यहाँ पे आई एल के था, तो यहाँ से सिर्फ समेशन आई, यानी यहाँ पे सिर्फ समेशन एल के बचेगा और समेशन आई जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे या तो ये इसे हम लोग इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ए आई 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले टर्म को इक्वल्स टू 0 दिखाएंगे। ये ए आई एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का, और ये 0 हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो टेंसर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट को इक्वल्स टू 0 दिखा सकते हैं। तो अगर हम लोग इस पार्ट को 0 दिखाएं तो बी प्राइम बीटा गामा इज इक्वल्स टू समेशन एल कॉमा के डो एक्स एल अपॉन डो एक्स बीटा प्राइम डो एक्स के अपॉन डो एक्स गामा प्राइम, और ये बी एल के, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन तक पहुंचते ही आप एक चीज़ नोटिस करें
कि ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इधर कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का पार्ट लिखा हुआ है, यानी हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम प्राइम, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे दो कोफिशिएंट्स हैं, जिसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो सेकंड रैंक के टेंसर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि अगर AIBLK में AI अगर एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है तो ये जो दूसरा वाला टर्म होगा वो भी एक टेंसर होगा। हमने यहाँ पे इसे मैथमेटिकली शो कर दिया कि ये जो BLK है वो एक कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड रैंक का। ठीक है, तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। तो अब आते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल पर। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ AI एंड BJ, अब AI में देखिए जो I है वो सुपर स्क्रिप्ट है, यानी ये कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट हो गया, और BJ में J जो है वो सब स्क्रिप्ट में है ना, तो ये कोवेरिएंट कंपोनेंट हो गया। अब हमें पता करना है कि ये जो AIBJ है ना, ये किस टाइप का टेंसर है, कॉन्ट्रा वेरिएंट है या कोवेरिएंट टाइप का टेंसर है, और इसका रैंक क्या है ना। तो आउटर प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर जब हम लोग दो टेंसर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों के रैंक्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी अगर हमारे पास एक टेंसर है जो रैंक n का है और एक दूसरा टेंसर है जो रैंक n प्राइम का है, तो आउटर प्रोडक्ट करने पे दोनों के रैंक्स ऐड हो जाएंगे और हमें n प्लस n प्राइम रैंक का एक टेंसर मिलेगा रिजल्ट में। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों टेंसर्स हैं वो रैंक 1 के हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। 4 ऑप्शंस थे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो रैंक 0 का होगा या रैंक 2 का होगा या रैंक 1 का होगा। ठीक है, रैंक 2 का होगा और मतलब रैंक 2 का होगा और मिक्स्ड टेंसर होगा, रैंक 1 का होगा कोवेरिएंट टाइप, रैंक 1 का होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट टाइप। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो हमें पता करना है कि किस टाइप का है और इसका रैंक क्या है। ठीक है, यानी मिक्स्ड टेंसर है या कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है या कोवेरिएंट टेंसर है, किस टाइप का है। ये 3 टाइप्स में हमें एक टाइप पता करना है और रैंक पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेंसर्स को लेंगे और इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले AI, ठीक है, तो AI हमारे कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोऑर्डिनेट के रोटेशन से पहले के कोऑर्डिनेट्स थे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सपोज कि हमें A प्राइम M कोऑर्डिनेट्स मिले, तो इसके साथ AI के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, समेशन I, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है यानी प्राइम वाला पार्ट न्यूमरेटर में, ये हो गया, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया AI के लिए। ठीक उसी तरीके से ये BN प्राइम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो BJ हमारा है ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो BJ के लिए और BN प्राइम के लिए हम लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कोवेरिएंट पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइम वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी डो एक्स जे अपॉन डो एक्स प्राइम एन, और यहाँ पे ये बी जे। ठीक है, अब सपोज कि ये AIBJ जो है वो CIJ है ना, यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमें C नाम का एक टेंसर मिलता है, और इस C नाम के टेंसर में हम लोग इंडिसेस अपने कैसे लगाएंगे, तो ये I सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में था कॉन्ट्रा वेरिएंट, तो ये इसे कॉन्ट्रा वेरिएंट यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लगा देंगे, और BJ जो था सब स्क्रिप्ट में था यानी वो कोवेरिएंट कंपोनेंट का टेंसर था, तो इसे हम लोग इसमें
सब स्क्रिप्ट में लगा दिए जे को, ठीक है। अब आउटर प्रोडक्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि ये रैंक 2 का टेंसर है ना। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो टेंसर था वो रैंक 1 का था, दूसरा वाला जो टेंसर था वो भी रैंक 1 का था। एक यहाँ पे देखिए AIBJ सिर्फ एक ही इंडेक्स है, एक में I इंडेक्स है, एक में J इंडेक्स है, यानी एक ही रैंक का ये दोनों टेंसर है। तो जब आउटर प्रोडक्ट करेंगे तो रैंक हो जाएगा ऐड और रिजल्ट मिलेगा हमें रैंक 2 का टेंसर। तो ये बात खत्म हो गई कि ये किस रैंक का टेंसर है, ठीक है। वो हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि वो रैंक 2 का टेंसर है। लेकिन टाइप कैसे पता करेंगे? तो टाइप ही पता करने के लिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे हैं। तो ये जो CIJ है ना, इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दें तो कैसा रहेगा? तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने के लिए हमें इसे किससे रिलेट करना होगा? तो ये किसका प्रोडक्ट था? AI और BJ का। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने के लिए हमें इसे किससे रिलेट करना होगा? इसके ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट और इसके ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट से। यानी AI, मैंने अभी क्या बताया आपको कि AI ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और BJ ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया AI, ठीक है। फिर उसको पलट दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा? A'(M). इसमें BJ हमने एज्यूम करा था, मेजर करा था, फिर कोऑर्डिनेट को पलटने के बाद BN'। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें इस CIJ को रिलेट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं C'(M'(N), ठीक है। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो इसे हमें रिलेट करना है इसके साथ। तो रिलेट कीजिए। तो दोनों का प्रोडक्ट A'(M) और ये B'(N) इज इक्वल्स टू समेशन I, J। ये ∂x'(M) और ये ∂xi और ये ∂xj ∂x'(N), ये AI और ये BJ। अब इस AI और BJ को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे CIJ और इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे C'(M)N, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने के लिए हमें इसे किससे रिलेट करना होगा? तो इसके और इसके ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट से, जो कि है C'(Mn). तो ये इक्वेशन देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ये कैसा टाइप का है। यहाँ पे न्यूमरेटर में प्राइम वाला है, यानी ये कॉन्ट्रावेरिएंट नेचर का है, और यहाँ पे प्राइम वाला जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी ये कोवेरिएंट नेचर का है, और 2 है, ये 1 2 2 कोफिशिएंट्स हैं, यानी रैंक 2, और ये मिक्स्ड टेंसर है ना। ना पर्टिकुलरली ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ना पर्टिकुलरली ये कोवेरिएंट है। इसमें दोनों टाइप्स के हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट नेचर भी है, कंपोनेंट्स भी है, और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स भी है। तो ये मिक्स्ड टेंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वोशंट लॉ समझ में आया होगा, उससे जुड़ा ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।